राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। जी हां, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं। टीजीटी पीजीटी में हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य भी पूछा जाता है और संस्कृत साहित्य में लोग प्रतियोगी जो होते हैं, छात्र होते हैं, वो संस्कृत साहित्य को कम कर पाते हैं और संस्कृत साहित्य में बहुत अधिक गलतियां करते हैं। तो कई फोन आ रहे थे लगातार कि सर संस्कृत साहित्य और हिंदी व्याकरण भी साथ थोड़ा थोड़ा कराते चलिए। तो आज हम आप सबकी इच्छा के अनुसार संस्कृत साहित्य पर एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं जो बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कवि नाटककार रहे हैं कालिदास, और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। तो आज उसी नाटक पर आधारित हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए, तो बिना किसी देर के हम सीधे सीधे चलते हैं आज की क्लास की ओर। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। आपको सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? भाड़ है, प्रकरण है, नाटक है या व्यायोग है? यदि विकल्प आएंगे तो ऐसे भाड़ है, प्रकरण है, नाटक है या व्यायोग है? क्या है? भाड़, प्रकरण, नाटक या व्यायोग? तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। क्या है? नाटक। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। ठीक, और इसे आप ये तो याद रखेंगे ही, जब भी अभिज्ञान शाकुंतलम की बात आएगी तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? काव्येषु काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम, तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंकः। तत्रापि चतुर्थो अंकः, तत्र श्लोक चतुष्टयः। ऐसे लिखो, तत्र श्लोक चतुष्टयः। ठीक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंकः, तत्र श्लोक चतुष्टयः। ये आपको याद रखना है। ये श्लोक काव्यों में नाटक रमणीय है, सबसे सुंदर माना गया है, और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अच्छा माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूछा जाए कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ है, तो चौथा। और चौथे श्लोक में चौथे अंक में 4 श्लोक श्रेष्ठ माने गए हैं। 4 श्लोक। ठीक है, कितने श्लोक पूछे जाए, कितने श्लोक श्रेष्ठ माने गए हैं? तो 4। कौन सा अंक? चौथा। ठीक है, नाटक सभी में रम्य है। ठीक है, सभी विधाओं में। तो ये श्लोक आप याद रखेंगे। अब अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल आधार क्या है? तो इसका विकल्प रहता है रामायण है, महाभारत है, या 2 विकल्प और रखे जाएंगे। तो इसमें इसका मूल आधार क्या है? महाभारत है। याद रखेंगे, इसका मूल, कथा का मूल कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और महाभारत में भी कहाँ से लिया गया है? तो पूछा जाए शकुंतलोपाख्यान। ठीक है, यदि महाभारत में भी पूछा जाए कि किस उपाख्यान से लिया गया है, इसका मूल आधार कहाँ से है, जड़, तो शकुंतलोपाख्यान से है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक कितने हैं? तो अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अंक हैं 7 अंक। अंक कितने हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में? 7 अंक हैं। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है? तो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक
यही है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यदि पूछा जाए संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, आपको पता होंगे कौन है, कालिदास। ठीक है, कौन है, कालिदास। बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम भूल नहीं जाना रे, बचपन का नाम क्या है, बंदरू। क्या है, बंदरू। ठीक, चलो अगला है नाट्य शास्त्रीय नियमों पर रचना करने वाले सर्वप्रथम नाटककार। नाट्य शास्त्रीय नियमों पर रचना करने वाले पहले नाटककार संस्कृत में है कालिदास। ठीक, अगला है कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार। प्रमुख रूप से कालिदास के जो मुख्य रूप से पूर्ववर्ती नाटककार हैं अच्छे वाले, वो हैं भास। कौन है, भास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा कायकी है तो दुष्यंत, दुष्यंत। ठीक है, और शकुंतला। किनकी कथा है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय है। प्रणय मतलब प्रेम, फिर मिलन, फिर वियोग। ठीक, फिर पुनर्मिलन। ठीक है, ये कथा है। क्या है कथा, प्रणय है, वियोग है और फिर पुनर्मिलन है। ठीक है, प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन। ठीक है, तो ये कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगला अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में कितने पद्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में पद्यों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों हैं, तो पहले अंक में 30 पद्य हैं। कालिदास द्वारा रचित रूपकों की संख्या कितनी है, रूपक मतलब नाटक, तो कितनी है, 3। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का प्रारंभ होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का प्रारंभ होता है, बताइए कौन से दृश्य से, कौन से दृश्य से होता है, तो होता है मृगया दृश्य से। कौन से दृश्य से, मृगया दृश्य से। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रारंभ होता है मृगया दृश्य से। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, बताओ, अष्टमूर्ति शिव की, भगवान विष्णु की, सरस्वती की, गणेश की, बताओ किसकी, तो बहुत महत्वपूर्ण, अष्टमूर्ति शिव की, अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत है, हस्तिनापुर का राजा था दुष्यंत है। ठीक है, और नायिका कौन है, शकुंतला है। ठीक है, 13 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए आगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, विदूषक बहुत पूछा जाता है, मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, मांडव्य है, मांडव्य बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नटी के गायन का समय, नटी के गायन में समय का वर्णन है, नटी के गायन में समय का वर्णन है, मतलब ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, कौन से समय का वर्णन है, तो नटी जो गायन करता है उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। कौन सी ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का। प्रस्तावना में विद्वानों ने किस अंग का प्रयोग माना है, बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना में विद्वानों ने किस अंग का प्रयोग माना है, काहे का माना है, प्रयोगातिशय का, प्रयोगातिशय का। ठीक है, अगला है किसका हृदय अपने विषय में सदा अविश्वासी होता है, किसका हृदय अपने विषय में सदा अविश्वासी होता है, अपनी कला में दक्ष लोगों का, अपनी कला में दक्ष
लोगों का हृदय सदैव अविश्वासी होता है। भ्रमर रसपान करते हैं। भ्रमर रसपान काय का करते हैं बताओ? भ्रमर रसपान करते हैं कुसुम के मध्य भाग का, कुसुम के अग्रभाग का, कुसुम के निम्न भाग का, कुसुम के मध्य और निम्न भाग का। बताओ। तो भ्रमर रसपान करते हैं कुसुम के कौन से भाग का बताइए? कुसुम के अग्रभाग का रसपान करते हैं भ्रमर। कुसुम के अग्रभाग का रसपान करते हैं भ्रमर। ठीक है, चलिए 18 हो गए। अब देखो अगला 19वां। धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए मृग रूप धारी यक्ष का पीछा करते हुए राजा को सूत ने देखा तो राजा कैसा लगा? राजा कैसा प्रतीत हुआ बताइए? साक्षात शिव के समान। राजा कैसा लग रहा था? शिव जी के समान। ठीक है, साक्षात शिव के समान प्रतीत हुआ दुष्यंत। अगला है मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। क्यों? क्यों देखने लगता है बताओ? प्रेम के कारण, थक जाने के कारण, भय के कारण, गर्दन में चोट लग जाने के कारण। बताओ, बार बार मुड़कर क्यों देखता है? भय के कारण। काय के कारण देखता है? भय के कारण। आप भी बार बार मुड़कर देखना बंद कर दो। परीक्षा आने वाली है भाई, परीक्षा आपकी आने वाली है और आयोग में 12 सदस्य बन गए हैं और 12 सदस्य बन गए हैं। आयोग सक्रिय हो गया है। अभी फिलहाल आचार संहिता लग गई है, लेकिन हो सकता है परीक्षा तो पुरानी है, हो भी सकती है। यदि आयोग चाहेगा तो परीक्षा हो जाएगी। आचार संहिता पुराने भरे हुए फॉर्म को नहीं रोक सकती है और हो सकता है कि आचार संहिता के बाद परीक्षा हो तो जून में हो सकती है। तो जून के भी अब दिन नहीं है। मार्च तो चली गई आधी, अब अप्रैल मई 2 महीने। यदि जून में भी परीक्षा होती है तो भी हमारे पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने बहुत कम होते हैं तैयारी के लिए। तो आप सब जी जान से लग जाइए। ठीक है, जी जान से लग जाइए और आपको जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जिन जिन टॉपिक पर, ठीक है, वो आप हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी यथासंभव मदद करने की। वैसे तो आज से मूल्यांकन भी शुरू हुआ है तो कई दिन हम मूल्यांकन में भी व्यस्त रहेंगे, फिर भी हम आपके लिए थोड़ा समय निकालेंगे और मूल्यांकन से फ्री होने के बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा समय निकालने की। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी समस्याएं हमें बताते रहिए, अपनी कठिनाइयाँ बताते रहिए। महर्षि कंड का आश्रम था, कहाँ था महर्षि कंड का आश्रम बताइए? तो महर्षि कंड का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। कहाँ था? मालिनी नदी के तट पर। नदी के तट पर। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर महर्षि कंड का आश्रम था। और इसकी PDF पाने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आज हमने ये 21 प्रश्न ही दिए हैं, 21 पॉइंट दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और आप अपनी समस्याएं हमें भेजते रहें। ठीक, मोबाइल नंबर 9758432887। कोशिश करता हूं आपका फ़ोन उठाने की और कोशिश करता हूं जवाब देने की, लेकिन व्यस्तता के कारण कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूं या कम समय बात कर पाता हूं। उसके लिए मुझे खेद रहता है, पूरा समय नहीं दे पाता हूं। कई बार बहुत ऐसी स्थिति में होता हूं जहाँ फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए और हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंदी, जय भारत, राधे राधे।